अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन हीलिंग्स। मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत जल्दी बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं या आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप ऐसी रेसिपीज की तलाश में हैं कि जो झटपट बन जाएं और आपका काम जल्दी खत्म हो जाए, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे जाइएगा ताकि मेरी वीडियोज अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और चिकन का शोरबे वाला सालन। तो जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने एक बर्तन में ले लिया है 1 कप ऑयल का, जिसे मैंने गरम कर लिया है, और तकरीबन 2 मीडियम साइज के प्याज पतले स्लाइसेस कट करके इसमें डाले हैं। अब हम इसको मुसलसल हिलाते हुए फ्राई करेंगे, इतना कि इसका कलर ब्राउन हो जाए, यानी कि बहुत गोल्डन ना हो, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, लेकिन जलाना नहीं है आपने। जब ये इस तरीके से इसका कलर हो जाए तो आपने निकालना है और एक प्लेट में इसको सेपरेट कर लेना है। इसी ऑयल में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, और फिर इस ऑयल में हम 750 ग्राम चिकन, मैंने यहाँ धोकर साफ कर लिया है। चिकन को कैसे धोना है ये मैं आपको चिकन पुलाव वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं। तो ऑयल गर्म हो चुका है, यहाँ पर मैंने इसमें 750 ग्राम चिकन डाल दिया है और इसे हम फ्राई कर लेंगे। जितनी देर में आपका चिकन फ्राई होगा उतनी देर में साथ साथ हम मसाला प्रिपेयर करेंगे। 3 हरी मिर्चें मैंने ली हैं, ब्लेंडर में काट के डाली हैं। 2 बड़े साइज के टमाटर इसमें मैंने कट करके डाले हैं। साथ हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ब्लेंडिंग में आसानी हो। फिर जो प्याज हमने ब्राउन करके सेपरेट कर लिया था उसको भी यहाँ आप ऐड कर लें। आप इसे हाथ से भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी काम करना है तो आप फौरन से प्याज इसमें डालिए। साथ में 1 कप यहाँ पर दही का हम शामिल करेंगे और फिर हम इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ये मसाला आपने साथ साथ हमने चिकन को हिलाते रहना है और साथ ही हमने ये काम अपना कर लेना है। इस तरीके से आपके टाइम की बचत होगी और साइड बाय साइड आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, ग्राइंडिंग कर चुकी हूँ मैं, सारी ब्लेंडिंग हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल पेस्ट नहीं हुआ, बल्कि इस तरीके से थोड़ा आपके पास दरदरा सा होगा। अब हमने करना ये है कि हम अपने बाकी मसाला जात को भी सेपरेट कर लेंगे, जिसमें 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 1 टीस्पून जीरा, 1 दारचीनी का 2 इंच का टुकड़ा ले लें और 4 लौंग मैंने सेपरेट करके रख लिए हैं। 1 टीस्पून हम यहाँ पर लाल मिर्चों का पाउडर लेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ टीस्पून, और सूखा धनिया का पाउडर 1 टीस्पून भर के। 1/4 टीस्पून हल्दी का मैंने ये एक बर्तन में डालकर अपने पास चीजें सेपरेट कर ली हैं। इतनी देर में उलट पलट करते हुए हमारा चिकन गोल्डन हो चुका है फ्राई होकर। अब हम इसे ऑयल में से निकाल कर एक प्लेट में सेपरेट कर लेंगे और इसी ऑयल में 1 टेबलस्पून भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ शामिल किया है। इसको हम मुसलसल हिलाते हुए गोल्डन ब्राउन करेंगे, ठीक है ना। बहुत हल्का सा गोल्डन नहीं करना है, जरा अच्छे से हम इसको ब्राउन करेंगे। फिर सारे खड़े मसाले इसमें साथ ही आपने ऐड करने हैं। थोड़ी देर ऑयल में उसको हिलाते हुए पका लेना है। उसके बाद आपने जो टमाटर वाला पेस्ट हमने सारा बनाया था ब्लेंडर में, वो उठाकर आपने डालना है। इसको ऑयल में मिक्स करना है और साथ ही जो मसाले मैंने आपको बताए थे, लाल मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर वगैरह वाला, वो सारा हम यहाँ शामिल करेंगे। अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि मैंने यहाँ नमक नहीं डाला, तो नमक हम चिकन में 1 टीस्पून पहले डाल चुके हैं, लेकिन आगे चल के हमने नमक किस स्टेज पर डालना है ये देखने के लिए आपने वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। मसाले को अच्छे से हमने भून लिया है, ऑयल सेपरेट हो गया है और मसाला सेपरेट हो गया है। फिर जो चिकन हमने फ्राई करके निकाला था वो यहाँ मैंने ऐड किया है। अब यहाँ पर आपने इसकी तकरीबन 10 मिनट तक की भुनाई करनी है। यहाँ जो आपकी चिकन की भुनाई हो रही है, थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाएं अगर आपको जरूरत हो पेंदे पे वो लगना शुरू हो जाए। जितनी देर में ये भुनाई करनी है, साथ साथ हमने आलू धोकर छील कर काट के एक बर्तन में पानी में डिप करके आपने साथ रख लेने हैं। आलू का इस्तेमाल मैं यहाँ पर करूंगी 250 ग्राम, यानी 1 पाव आलू मैंने यहाँ पर ली है, ठीक है ना। अब आलू मैंने इसमें 10 मिनट तक ये मैंने इसकी भुनाई की है। मसाला चिकन में जा चुका है, आलू डाले हैं और आलू के हिस्से का नमक हम 1 टीस्पून भरकर यहाँ पर शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से आपने मसाले में मिक्स करना है और ढक्कन लगाकर इसकी भुनाई करनी है। जहां जरूरत हो हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा सालन या मसाला नीचे ना लगे। भुनाई करते हुए आपने इसको आधा गला लेना है, यानी आपके आलू आधे गल जाएं। अभी थोड़ा सा उसमें सख्ती बाकी हो
लेकिन आधे गल चुके हों तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे शोरबे के लिए पानी। यहाँ मैंने 3 गिलास पानी शामिल किया है। कम शोरबा चाहिए, आप कम पानी शामिल करें। मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, हम ज़रा ज़्यादा शोरबे वाला सालन लाइक करते हैं, तो मैंने यहाँ 3 गिलास पानी के डाले हैं। ढक कर आँच तेज़ कर कर हम इसको पकाएंगे। अभी एंड में मैं आपको बहुत स्पेशल मसाला इस पे डालने का बताऊंगी, आपने वीडियो को डिस्कनेक्ट नहीं करना है। यहाँ देखिए शोरबा कुछ थिक हो चुका है, तो मैंने एक प्लेट में उसका मसाला सेपरेट किया है। 1 टीस्पून यहाँ पर गरम मसाला है, 1 टीस्पून मेथी है, सूखी कसूरी मेथी जिसे कहते हैं, और 1 ही टीस्पून जो है वो सूखा धनिया और जीरा भून कर मैंने कूट कर रखा हुआ है। वो सारा मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगी, मिक्स करेंगे और ढक्कन लगाकर 2 मिनट पर हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि इस सारे मसाले की जो खुशबू है वो आपके खाने के अंदर चली जाए। उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। हरा धनिया ऊपर डालें, हरी मिर्चें डालें, अदरक काट कर डालें। आपका खाना रेडी है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।